नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर देव इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बस बार से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर ये वीडियो फुल वॉच कर ले तो आप तो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आपसे बस बार से रिलेटेड पूछा जाता है, बहुत ही आप इजीली जवाब दे सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बस बार क्या होता है, बस बार कितने टाइप का होता है, बस बार की करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, बस बार में टेस्टिंग कौन-कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं बस बार में ये देखेंगे, बस बार इंस्टॉल करने का फ़ायदा देखेंगे और एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर जो आपका सपोज करिए 1000 एम्पीयर आपको करंट कैरिंग कैपेसिटी है तो उसमें कितने साइज का बस बार लगेगा। अगर जो 600 एम्पीयर करंट कैरिंग कैपेसिटी है तो उसमें कितने का बस बार लगेगा। तो ये सारा हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बस बार होता क्या है। तो इलेक्ट्रिकल बस बार एक कॉपर या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप होती है जिसका उपयोग हाई करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। बस बार का बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदे क्या है, ये देख लेते हैं। ये हाई करंट को ईज़िली कैरी कर सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है। इसमें हीट डिसिपेशन बेहतर रहता है। वायरिंग जो आपका वायरिंग रहता है वो साफ़ एंड व्यवस्थित रहता है। अगर जो मान लीजिए कि 600 एम्पीयर के लिए आपको केबल डालना हो तो आपको केबल का साइज़ भी बड़ा लगेगा और नंबर ऑफ रन भी केबल के बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन बस बार जो है आपका वो एकदम सिस्टमैटिक और व्यवस्थित रहता है। मेंटेनेंस और एक्सपांशन इसमें ईज़ी होता है। मेनली हमारा अगर जो मटेरियल के बेसिस पे देखें तो बस बार 2 टाइप का होता है, एक कॉपर का बस बार होता है और एक एल्यूमीनियम का बस बार होता है। कॉपर के बस बार की कंडक्टिविटी हाई होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी भी इसका हाई होता है, बट इसका वेट ज़्यादा होता है और ये थोड़ा कॉस्टली होता है। एल्यूमीनियम बस बार जो रहता है वो हल्का रहता है और इसका कॉस्ट कम रहता है, इसकी कंडक्टिविटी कम होती है और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अपना कॉपर बस बार। कंस्ट्रक्शन के बेसिक पे देखें तो हमारा बस बार 2 टाइप का होता है, एक सैंडविच बस बार होता है और दूसरा हमारा होता है एयर इंसुलेटेड बस बार। सैंडविच बस बार होता है वो इंसुलेटेड इनक्लोज्ड सिस्टम में रहता है, ये कॉम्पैक्ट एंड सेफ होता है। इसमें ये 630 एम्पीयर से लेकर के 6300 एम्पीयर तक के रेंज में मिलता है। एयर इंसुलेटेड बस बार जो रहता है वो इंसुलेशन वो बाई एयर होता है, ईजी इंस्टॉलेशन होता है इसका, यूज्ड इन स्विच गियर एंड सब स्टेशन। शेप के आधार पर बस बार का टाइप देखें तो ये हमारा होता है फ्लैट बस बार, दूसरा होता है रेक्टेंगुलर बस बार, तीसरा ट्यूबुलर बस बार और चौथा फ्लेक्सिबल ब्रेडेड बस बार। अगर जो इंसुलेशन के बेसिस पे देखें तो ये भी हमारा 4 टाइप का होता है। पहला बेयर बस बार, दूसरा पीवीसी इंसुलेटेड बस बार, तीसरा इपॉक्सी कोटेड बस बार और चौथा हीट सिंक इंसुलेटेड बस बार। इस वीडियो में मैं आपको करंट कैरिंग कैपेसिटी का चार्ट भी दिखाया हूँ, बस बार कितने साइज का बस बार कितना करंट कैरी करता है। साथ में आपको एग्जांपल के साथ कैलकुलेट करके भी अभी दिखाऊंगा। बस बार का साइज कैलकुलेशन करना हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉपर के केस में अगर जो 1 स्क्वायर एमएम का कॉपर है तो 1.6 एम्पीयर तक करंट कैरी कर सकता है। अगर जो एल्यूमिनियम है बस बार तो वो 1 स्क्वायर एमएम में 0.8 एम्पीयर तक करंट कैरी करता है। अब मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। सपोज करिए कि आपको करंट कैरिंग कैपेसिटी 1000 एम्पीयर है, तो इसके लिए बस बार साइज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। कॉपर बस एरिया ऑफ कॉपर बस बार इक्वल टू हो जाएगा हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है 1000 एम्पीयर, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर एमएम में जितना करंट कैरी कर रहा है कॉपर 1.6 एम्पीयर, इससे जब डिवाइड किए तो ये आ गया 625 स्क्वायर एमएम। ये हमारा एरिया ऑफ कॉपर बस बार हो गया 625 स्क्वायर एमएम। अब एरिया ऑफ कॉपर बस बार इक्वल टू होता है थिकनेस इंटू विड्थ। कॉपर बस बार का थिकनेस कितना है और विड्थ कितना है, इसमें आपका थिकनेस कितना रखना है और विड्थ कितना रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चार्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं विड्थ निकालूंगा और थिकनेस में 10 mm का थिकनेस लेके चल रहा हूँ कॉपर बस बार के प्लेट का। जो हमारा एरिया ऑफ कॉपर बस बार इक्वल टू हो जाएगा विड्थ इंटू थिकनेस। तो विड्थ हमको निकालना है, एरिया हमको निकल के आया है 625, इसको विड्थ से जब डिवाइड किए तो ये आ गया 62.5। ये कॉपर बस बार का थिकनेस आ गया 62.5 और विड्थ हम 10 लेके चल रहे हैं। हमारा जो कॉपर बस बार का साइज होगा 62.5 इंटू 10 का अगर जो कॉपर बस बार हम लोग लेके चल रहे हैं तो हमारा 1000 एम्पीयर तक वो इजीली कैरी कर सकता है। लेकिन चार्ट के अनुसार आप देख सकते हो कि वहाँ पे 62.5 का कॉपर बस बार प्लेट नहीं आता है, तो इसके लिए हमको चार्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि उससे ऊपर का रेंज कौन सा हमको मिल रहा है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो 75 का कॉपर बस बार प्लेट रहता है, तो आप 75 का कंसीडर करें। आपको जो साइज सेलेक्ट करनी पड़ेगी 75 इंटू 10 mm का जो बस बार का साइज रहेगा ये सेलेक्ट करेंगे तो आप 1000 एम्पीयर तक इजीली कैरी कर सकता है करंट।
एल्यूमिनियम बस बार कितने साइज का लगेगा और जो 1000 एम्पियर का करंट कैरी करना है, तो इसके लिए भी सेम आप फार्मूला एरिया ऑफ बस बार इक्वल टू हो जाएगा 1000 एम्पियर डिवाइडेड बाई एल्यूमिनियम। 1 स्क्वायर एम में 0.8 एम्पियर करंट कैरी करता है, तो ये 0.8 से डिवाइड किए तो 1250 स्क्वायर एम। ये आपका बस बार का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ बस बार इक्वल टू हो जाएगा थिकनेस इंटू विड्थ। हम लोग थिकनेस 10 mm लेके चल रहे हैं, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 125। विड्थ हमारा आ गया 125। अब आप जो एल्यूमिनियम का बस बार यूज करेंगे 125 इंटू 10 का अगर जो आप यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप 1000 एम्पियर तक का करंट इजिली कैरी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे करंट कैरिंग कैपेसिटी 600 एम्पियर है, तो उसके लिए बस बार का साइज कितने का आएगा, तो यहाँ पे मैंने ये भी कैलकुलेट करके दिखाया है। तो 600 एम्पियर के लिए कॉपर का जो बस बार का साइज रहेगा वो हमारा रहेगा 40 इंटू 10 का, और एल्यूमिनियम का जो बस बार का साइज रहेगा वो रहेगा 120 इंटू 10 का। सेम अगर जो 400 एम्पियर का करंट कैरिंग कैपेसिटी है, तो उसके लिए बस बार का साइज कितना रहेगा, आप कैलकुलेट करके और कमेंट में मुझे बताइए कि कितना आएगा इसका कॉपर के लिए बस बार का साइज और एल्यूमिनियम के लिए बस बार का साइज। तो चलिए अब देख लेते हैं कि बस बार में टेस्टिंग कौन कौन सा होता है। तो बस बार में हम लोग CRM करते हैं, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट, जिसका वैल्यू आता है ये माइक्रो ओम में आता है। ये 30 माइक्रो ओम से कम रहना चाहिए। अगर जो 30 माइक्रो ओम से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है आपका CRM का, तो आपको बस बार का जो जॉइंट्स है उसको प्रॉपर टाइटनेस करना पड़ेगा और वहाँ पे पेट्रोलियम जेली अप्लाई करना पड़ेगा। इंटरव्यू में अक्सर आपसे ये इंटरव्यूअर पूछता है कि बस बार का जो CRM हम लोग करते हैं उसका CRM में वैल्यू कितना आता है, तो ये 30 माइक्रो ओम से नीचे रहना चाहिए। अगला इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी करते हैं हम लोग बस बार का, जो कि मेगा ओम में आना चाहिए या गीगा ओम में आना चाहिए, बस बार के साइज के हिसाब से। तो आज के वीडियो में हमने बस बार से रिलेटेड A to Z जानकारी प्राप्त की। बस बार से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारी के लिए इंजीनियर देव इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करें।